हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो उपराष्ट्रपति के। आइए हम देखते हैं उपराष्ट्रपति हमारे भारत के संविधान में कहाँ रखा गया है, इसके कार्यकाल क्या है, इसकी पद क्या है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारे भारत में, अगर वरीयता क्रम से देखा जाए, दोस्तों, तो यह दूसरा स्थान आता है। पहला जो है राष्ट्रपति का आता है, पहला राष्ट्रपति का, और दूसरा जो है उपराष्ट्रपति का आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का आता है। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है, वह जो स्थान है वो एक ही जगह से लिया गया है, क्योंकि जो भाग है वह भी, इसका भी भाग 5 और जो अनुच्छेद है 63 से लेकर 78 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, और जो है 63 से लेकर 78 के बीच में किया गया, 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया हूं। और अभी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है ना, तो 63 से लेकर 78 के बीच में बताया गया है। करा कि दोस्तों, इसका जो पद है हमारे भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है, और ये भी जो है संघ सरकार के अंतर्गत ही आता है। संघ, मैंने पिछले क्लास में बताया था दोस्तों कि संघ सरकार के अंतर्गत ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी हमारे आते हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाती है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो संघ सरकार के अंतर्गत जो है हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, करा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हमारे संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। करा कि आइए इसके बारे में देखते हैं। करा कि दोस्तों, इसकी जो है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है दोस्तों, यह 3 है। हमारे भारत के संविधान में अगर उपराष्ट्रपति का अगर पद देखा जाए, करा इसमें अगर जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक अनुच्छेद है दोस्तों 3 है। पढ़ने के लिए तो आप सारे अनुच्छेद पढ़ सकते हैं। अगर टाइम हो दोस्तों आप लोगों के पास, तो किताब खोल करके किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे किताब दिए गए हैं यहाँ पे। एम लक्ष्मीकांत का भी है, महेश्वर नवाल का भी है, अलग अलग राइटर का बुक दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के व्यू से देखना है तो दोस्तों इतना काफी है। इतना अगर देख लेते हो तो यह काफी है। इससे आगे, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव का बुक उठाइए और क्वेश्चन पेपर या उठाइए प्रीवियस, और देख लीजिए अगर मेरे वीडियो देखने के बाद में कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों कि जो आपसे छूट सकता है। अगर छूट गया तो उसकी जो है कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको फिर से वीडियो रिप्लेस करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, कराई की जो इनके अनुच्छेद जो है 3 महत्वपूर्ण है। कराई की पहला जो अनुच्छेद 63 में इसके पद के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। दूसरा कहा है कि अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में, करा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए कार्य नहीं करते हैं, वह सभापति के पद के लिए कार्य करते हैं। ठीक, उनका जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति के पद के नहीं मिलते हैं, उनकी सभापति के लिए ही मिलते हैं। ठीक है, तीसरा करा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य। करा कि अगर हमारे राष्ट्रपति नहीं है, किसी कारण से अगर वो बीमार पड़ गए या कहीं चले गए हैं कभी इमरजेंसी में, उस स्थिति में हमारे उपराष्ट्रपति जी इनके इस पद पे आकर के और कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके बाद में करें योग्यता। करें कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी जो योग्यता है वो क्या है। कह रहा है सबसे पहले योग्यता के बाद देखते हैं। दोस्तों, योग्यता जो है, जो राष्ट्रपति का योग्यता था सेम वही योग्यता इनका भी है। कह रहा है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है उसकी जो उम्र है 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। तीसरा कह रहा है 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। तीसरा कह रहा है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, यह राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। और चौथा करा है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी
लाभ के पद पर न हो। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूँ, राष्ट्रपति के जो मेरे वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने पिछले क्लास में बताया कि लाभ के पद की मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि अगर कोई आप सांसद में हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या सीएम हो तो उसे लाभ के पद पे नहीं माना जाता है। अगर आप किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब पे हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तब आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं लड़ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। क्योंकि लेकिन आज के समय में जो गवर्नमेंट जॉब है वो कितने लोग है दोस्तों, गिने चुने लोगों के 10-20 लोगों के तो गवर्नमेंट जॉब है। अभी गवर्नमेंट होती ही कहाँ है किसी को जॉब दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद दोस्तों गवर्नमेंट जॉब होते हैं और उतना मेहनत दोस्तों लोग कर नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको बिल्कुल मंजिल तक पहुंचाएगा मेरा वीडियो। ठीक है, तो करा किसी भी लाभ के पद पे ना हो। तो इन चारों जो है हमारे उपराष्ट्रपति के पद के लिए काफी, अगर उपराष्ट्रपति के लिए अगर इन चारों है तो उपराष्ट्रपति के पद पे आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों करा है, इसके अलावा भी जो जैसे मैंने राष्ट्रपति में बताया दोस्तों कि इनके अलावा भी उनके पास जमानत जो है 15,000 रुपए कराए जाते हैं। उनके पास जमानत जो है 15,000 रुपए कराए जाते हैं। और कहाँ कराए जाते हैं दोस्तों, तो आरबीआई के खाते में, आरबीआई में या सरकारी खजाना में, सरकारी खजाना में। ठीक है, इसके अलावा उसमें दोस्तों था कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए, यह राष्ट्रपति की है। लेकिन इसमें 50 नहीं चाहिए दोस्तों, इसमें 20 प्रस्तावक होनी चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। अगर यह पूरी किसी भी व्यक्ति में है इतना टैलेंट, अगर किसी भी व्यक्ति में इतना योग्यता है, तब जाकर वह उपराष्ट्रपति के पद में आ सकते हैं या लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करा है निर्वाचन। उसके बाद करा है दोस्तों, आइए देखते हैं निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन के बारे में ये देखते हैं, इसके निर्वाचन में क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो निर्वाचन है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखने, ध्यान रखने बात योग्य दोस्तों कि यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव है कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या पब्लिक जनता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य और इनके जो है निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। और बात है दोस्तों लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के क्या सभी सदस्य भाग ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, इसकी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनमें जो है सारे जो है सदस्य भाग ले सकते हैं, चाहे वह निर्वाचन के रूप में आया हो, निर्वाचन के रूप में या मनोनीत के रूप में, या मनोनीत के रूप में। जबकि राष्ट्रपति जी के जो निर्वाचन में जो भाग लेते थे या लेते हैं, ओनली केवल निर्वाचन जो पद से जो रूप से वह आया है संसद में, सिर्फ वही भाग ले सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी मैंने अलग से एक टॉपिक बनाकर डाल दूंगा, इसमें डालूंगा, अभी बताऊंगा आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचन के रूप में जो सदस्य आया हुआ है वो भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन और मनोनीत दोनों सदस्य जो है इनमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कराया शपथ। तो इनका जो शपथ है दोस्तों, इसका शपथ
कौन लेता है, ठीक है। इसका जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। इनका जो शपथ कौन दिलाता है, वह राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद आता है त्याग पत्र। त्याग पत्र इनका, ये जो उपराष्ट्रपति अगर अपने मन से हट रहे हैं तो ये अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, सॉरी राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जी अपना लोकसभा में अपना पेश करते हैं, ठीक है। उसका तरह है हटाने का नियम। इसको जो है हटाने का नियम कहा दोस्तों। राष्ट्रपति में आपने देखे होइएगा कि राष्ट्रपति में जो है यह महाभियोग के रूप में रहता है, लेकिन यहाँ पे महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे हटाने की विधि के बारे में बताया जा रहा है, हटाने की विधि। तो हटाने की विधि वही है दोस्तों। हटाने का जो विधि है दो तरह से हटा सकते हैं, एक लोकसभा से और दूसरा राज्यसभा, और ये दोनों मिलकर क्या होता है, संसद। अगर इनको हटाने हैं, अगर यह कोई गैर कानूनी ढंग से कार्य कर रहे हैं या संविधान के अनुसार यह कार्य नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो इनको हम हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू करते हैं, तो करा लोकसभा या राज्यसभा में करा कि इसको जो हटाने की जो है मैं पहले मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद में इनको हम सूचना देते हैं, और सूचना कब दिया जाता है, 14 दिन पहले। अगर हम इसके बारे में अगर मीटिंग करते हैं, अगर इनको हम बुलाते हैं उपराष्ट्रपति जी को अपने संसद में कि हाँ आइए हम आपके बारे में कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, आपके बारे में बैठक कर रहे हैं, तो उससे पहले 14 दिन पहले इनको सूचना दे दिया जाता है कि हम आपके बारे में कुछ आपने गलत काम किया, उसके वजह से आपके बारे में हम कुछ मीटिंग रख रहे हैं, उसमें आइएगा, आप सहमति देखिए और उसमें आपको अगर हटाया जा सकता है। तो 14 दिन तक, 14 दिन के भीतर अगर उपराष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र लिखा और पेश कर दिए, या बता करके अगर 14 दिन के अंदर वो हट जाते हैं, तो यह जो हटाने की जो प्रक्रिया है, बैठक है, वह रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन्होंने नहीं ऐसा करते हैं, तब जाकर के यह बैठक किया जाता है और उस बैठक के अनुसार जो है राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा दोस्तों इनका शक्ति या कार्य। शक्ति या कार्य, इनका जो शक्ति दोस्तों करा शक्ति, उपराष्ट्रपति का शक्ति जो है क्या होता है करा कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ मैंने बता दिया हूँ कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके पद के लिए उनके जो वेतन या भत्ते नहीं मिलते हैं, जो राज्यसभा में जो सभापति के रूप में वो कार्य करते हैं उसके लिए उनको वेतन या भत्ते मिलते हैं। तो इनका जो वेतन है दोस्तों, इनका जो वेतन है 4 लाख मिलता है, 4 लाख मिलता है। इनका जो वेतन है वो 4 लाख मिलता है। किस रूप में मिलता है, तो सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। और इनका जो कार्य है, कार्य दोस्तों मैंने पिछले बताया था पीछे कि इनका जो कार्य दोस्तों, अगर हमारे भारत के राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, किसी कारणवश अगर उन्हें बीमार अगर हो गए या कहीं चले गए, तो उस स्थिति में जो हमारा जो कार्य कौन करता है, कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति करते हैं। अगर उस उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम जो है या 6 माह तक उसके पद पे, 6 माह तक उसके पद पे पदासीन रह सकते हैं। अगर 6 माह के अंदर अगर उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य कर दिया, कोई भी ऐसा कार्य कर दिए और उसके बाद अगर राष्ट्रपति जी हमारे पद पे आ गए, तो इससे वहां से हट जाते हैं। और हटने के क्रम में अगर उन्होंने जो जो कार्य अगर कर रखा है, जो जो कार्य कर रखा है, उनको ऐसा नहीं कि रद्द कर दिया जाता है, उस कार्य को लागू करना पड़ता है, उस कार्य को करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझिएगा दोस्तों कि हाँ उपराष्ट्रपति को पद, राष्ट्रपति के पद पे आ गए उपराष्ट्रपति जी और जो काम में 2-4 काम किए और राष्ट्रपति आगे का 10 रोज में तो उन्हें हटा दिए, तो उनका काम भी रद्द कर दिया गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
अब बताए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को वोट, सांसद में वोट देने का अधिकार है या नहीं। यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को सांसद में मत देने का अधिकार है या नहीं। तो दोस्तों अधिकार है, लेकिन किस कंडीशन में है ये आइए देखते हैं। ऐसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों, अगर मान लो ए और बी है, ए और बी कोई व्यक्ति है, अगर इन्हें अगर वोट मिले, अगर दोनों, अगर टोटल जो वोट मत है वह 100 है, टोटल जो मत है वह 100 है, अगर इनकी भी, इस ए को भी 50 मत मिले और बी को भी 50 मत मिले, और निर्णय किसे लेना है, निर्णय जो है हमारे उपराष्ट्रपति को लेना है, निर्णय जो है किसे लेना है, उपराष्ट्रपति को लेना है। तो इस कंडीशन में हमारे जो उपराष्ट्रपति है, इनको जहां इन्हें अपने इच्छा के अनुसार जिससे मन करे, ए हो या बी हो, उसमें जाकर के वो मत दे देते हैं। अगर ए को देते हैं तो ए विजय पा जाते हैं, अगर बी को देते हैं तो बी विजय पा जाते हैं। इस कंडीशन में इन्होंने अपना मत सांसद में देते हैं, ठीक है। उसके बाद करा है उपराष्ट्रपति के बीच अगर कोई मामला फंस जाती है तो उसका सोल्यूशन कहाँ किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। उसका सोल्यूशन जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, ठीक है। अब आइए अंतर देखते हैं। अंतर, यह लास्ट टॉपिक है दोस्तों, यह लास्ट टॉपिक है। अंतर क्या है राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में। यह राष्ट्रपति है और यह उपराष्ट्रपति है। आइए इसमें हम अंतर देखते हैं। कराए कि इसमें दोस्तों है लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, इसमें जो व्यक्ति है वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य बनने योग्य हो। जबकि इसमें जो करा है, इसमें राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, बनने। दूसरा करा दोस्तों, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य हो, निर्वाचित सदस्य, जबकि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों दे सकते हैं, मनोनीत दोनों दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक चले दोस्तों। अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या राष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य बनने का योग्य है तो उपराष्ट्रपति में क्या नहीं है, ठीक है। या ऐसे पूछ देंगे उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो तो राष्ट्रपति में क्या है या नहीं, तो आपको यह बताना होगा कि लोकसभा तो राष्ट्रपति में जो है जो राष्ट्रपति में जो चुनाव लड़ सकते हैं, दे सकते हैं, राष्ट्रपति का जो मत वह लोकसभा के सदस्य दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के। दूसरा करा है कि केवल इसमें निर्वाचन जो मत द्वारा वह सदस्य बने हुए हैं, केवल उन्हीं के अधिकार है, यह मत देने का अधिकार है राष्ट्रपति के। लेकिन उपराष्ट्रपति दोस्तों ऐसा नहीं है, जो मत से प्राप्त हुए उन्हें भी अधिकार दिया गया है और जो मनोनीत रूप से है उन्हें भी यह अधिकार दिया गया है। तीसरा करा है दोस्तों, इसमें महाभियोग चलाया जाता है, इसमें महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है, जबकि इसमें करा है, जबकि इसमें क्या कहता है, हटाया जाता है, हटाया जाता है। दोस्तों ये उपराष्ट्रपति की जो पद होती है वो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के शब्द का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया था, लेकिन इसमें महाभियोग नहीं चलाया था, हटाया था। हटाने की जो प्रक्रिया दोस्तों मैंने जो पहले बता दिया कि जो उनके जो सदस्य, जो संसद की जो सदस्य होती है वो बैठक करके उसने जाकर अपना ये
हटाने की प्रक्रिया चालू करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही मेरा वीडियो उपराष्ट्रपति का वीडियो खत्म होती है, और फिर मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा वो अगले क्लास में आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ऑल टाइम क्लासेज पे और देखते रहिए। अगर समझ में आए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे दोस्तों शेयर करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकूं, बता सकूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।